আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। शत्रु संपत्ति से जुड़ी सुनवाई राज्य सहित देश भर में जारी है। केवल पश्चिमी जिले में ही 500 से अधिक शत्रु संपत्तियों की पहचान हो चुकी है। हालांकि कई लोग जरूरी दस्तावेजों की कमी के चलते संपत्ति के जब्त होने की आशंका से परेशान हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर देश भर में छिड़ी बहस के बीच प्रदेश में भी एनिमी प्रॉपर्टीज की सुनवाई का काम तेजी से चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ वर्ष पहले देश भर में एनिमी प्रॉपर्टीज की पहचान की प्रक्रिया शुरू की थी। इस इंटेंट के लेटर त्रिपुरा में भी पहुंच गए हैं। पत्र में कहा गया है कि इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भूमि का ओनरशिप एक्चुअल ओनर के हाथों में रहे। वर्ष 2023 में इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई। देश के विभिन्न भागों में स्थित कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया की शाखा में अधिसूचना जारी कर इंस्पेक्टर्स, सुपरवाइजर्स और सर्वेयर्स की नियुक्ति की जाती है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश में एनिमी प्रॉपर्टी की पहचान के लिए सर्वे शुरू किया गया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार लैंड रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड इलीगल ऑक्यूपेंट्स, फोर्सिबल ऑक्यूपेंट्स, परमिशन डॉक्यूमेंट्स, डिपार्चर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बांग्लादेश के नागरिक द्वारा अबेंडेंड भूमि को एनिमी प्रॉपर्टी माना जाता है। लैंड रिकॉर्ड की खोज करके राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसे हजारों प्लॉट्स की पहचान करना संभव हो पाया है। अकेले पश्चिम जिले में 500 से अधिक एनिमी प्रॉपर्टीज है। अब प्रत्येक उपखंड में सीरियस हियरिंग चल रहा है। भारत के विभाजन के बाद यानी 1947 में या उसके बाद के वर्षों में हजारों परिवार आपसी बातचीत के माध्यम से संपत्ति का आदान प्रदान करके भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए। इसी तरह कई लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत आते हैं। थाई भाषा में इसे भूमि अदल बदल कहा जाता है। 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश के उदय के बाद इस राज्य में भी यही हुआ। कई परिवार संपत्ति का अदल बदल करके बांग्लादेश चले गए। दूसरी ओर कई परिवारों ने इस राज्य में शरण ली, लेकिन कई मामलों में प्रॉपर्टी एक्सचेंज की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चली। कुछ लोगों के लिए लिखित कागज ही एकमात्र दस्तावेज था, तो कुछ लोगों के पास दस्तावेज तो है लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है। बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड सर्वे प्रोसीजर के दौरान इस देश के लैंड रेवेन्यू लॉज के तहत स्वीकृत भूमि दस्तावेज दिखाने में विफल रहने के कारण इलीगल पोजेशन, प्रिज्यूम्ड पोजेशन, बांग्लादेश के नागरिक द्वारा त्याग दिए जाने वाला जैसे आदि टिप्पणी रिकॉर्ड में ही रह गए। अब वही सारी जमीन एनिमी प्रॉपर्टीज मानी जाती है। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में एनिमी प्रॉपर्टीज बेचकर खजाने में 1 लाख करोड़ रुपए लाने का फैसला किया था। इसीलिए CEPI को 1 से 100 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों की ई-ऑक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यदि राशि 100,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी तो केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 2024 से ई-ऑक्शन शुरू हो गया है। इस राज्य में अब तक एनिमी प्रॉपर्टीज की नीलामी की कोई खबर सामने नहीं आई है। राजस्व विभाग ने कहा है कि CEPI त्रिपुरा का काम कोलकाता ब्रांच से कराती है। नियमों के अनुसार यदि किसी परिवार की संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी के रूप में चिन्हित है तो उस परिवार को पहले उसे खरीदने का अवसर दिया जाता है। सरकार वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार संपत्ति का कुल मूल्य तय करेगी। यदि परिवार इसे खरीदने में असमर्थ है तो इसे बाद में नीलाम कर दिया जाएगा। अब प्रत्येक उपखंड में एनिमी प्रॉपर्टीज की सुनवाई चल रही है। हालांकि कई लोगों ने अपनी पुरानी कावला या रिटर्न पेपर खो दिया है। कई लोगों ने तो डीड लिंक भी सेव नहीं किया है। कई परिवार अलग हो गए हैं और पुराने दस्तावेज छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए हैं। कई लोगों के पास दस्तावेजें तो है लेकिन कागज कार्रवाई सही नहीं है। एक अन्य परिवार भी उसी उपखंड पर रहती है। परिणाम स्वरूप इस मामले में संबंधित लोगों को भूमि अतिक्रमण का भय सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। राज्य में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में राज्य के बाहर के निवेशक आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में ये बात कही। राज्य ने होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और बाहर से निवेश आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि त्रिपुरा में होम्योपैथी को बढ़ावा देने की जरूरत है। আমরা চেষ্টা করছি এখানে হোমিওপ্যাথিক একটা মেডিকেল কলেজ করা যায় কিনা। আমি নিজেও এখানে স্টেট হসপিটালে গিয়েছিলাম,
বাইরের থেকেও এখন কয়েকজন ইনভেস্টার্সও এসছেন, ওনাদেরকেও আমরা বলছি যে এখানে যাতে একটা হোমিওপ্যাথিক কলেজ এখানে করা যায়। কলেজ যখন হবে তাহলে এই ধরনের যে থিম আজকে বলা হয়েছে তাতে কিন্তু অনেক সুবিধাও হবে আমি আশা করি। আমরা জানি হোমিওপ্যাথি ভারতবর্ষের মধ্যে যদি প্রথম শুরু হয়, এপি সেন্টার হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায়ও কিন্তু তার প্রচার প্রসার এবং যে ট্রিটমেন্ট সেটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা নিজেরাও হোমিওপ্যাথিকের যারা বড় বড় ডাক্তার কলকাতায়, আমরা সেখানে যেতাম বা অন্যকেও পাঠাতাম, এবং এমন সব লিজেন্ড ব্যক্তি ছিল, তাদের সাথে তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতেও দেখা গেছে প্রায় 15 দিন 20 দিন লাগতো। আমাদের ত্রিপুরাতে আমার মনে হয় কিছুটা খামতি আছে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ আমাদের যে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর সেটা কিন্তু প্রচার প্রসার খুব প্রয়োজন। वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य सेवा में 173 होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर्स हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में और अधिक होम्योपैथी डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाएगी। যেটা বলা হলো, প্রায় হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অফিসার ত্রিপুরাতে প্রায় 173 এখন পর্যন্ত আছে, বিভিন্ন হসপিটাল এখানে আছে, এবং এখানে HFW তে 12 জন, NHM এ 75, RBS কে 62 এবং ন্যাশনাল আয়ুষ মিশনে 24। আমি এটাও জানি যে আয়ুষ্মান হোমিওপ্যাথিক যে ফার্মাসিস্ট তাদেরও প্রচুর ত্রিপুরাতে বিভিন্ন হসপিটালে দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি যে আগামী দিনে আরো হোমিওপ্যাথিক ডক্টর যারা আছেন বা যারা পাশ করে আসেন তাদেরকেও নিয়োগ করার আমরা চেষ্টা করছি। আমরা চেষ্টা শুধু চেষ্টা না, আমরা সেটা আগামী দিন করব। 10 अप्रैल डॉक्टर क्रिश्चियन पेड्रिक सैमुअल हैनेमन का जन्मदिन है। वह एक जर्मन डॉक्टर थे। उन्होंने होम्योपैथी के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। इस कारण उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष वर्ल्ड होम्योपैथी डे स्टडी, टीचिंग एंड रिसर्च के मेन थीम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य में होम्योपैथी जैसे अल्टरनेटिव मेडिकल सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए शाबरूम में एक और इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल बनाया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में आवंटन 12.89% बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने संबंधित डॉक्टरों को इस संबंध में होम्योपैथी ट्रीटमेंट पर शोध करने का आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मजदूरों को पिछले 4 महीनों से मनरेगा की मजदूरी नहीं मिल रही है, इसलिए मजदूरी की मांग में बाध्य होकर वंचित मजदूर तपती धूप में शिलाछड़ी ब्लॉक क्षेत्र में सड़क पर बैठ गए। शिलाछड़ी ब्लॉक में पिछले 4 महीनों से मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली, जिससे परेशान होकर उन्होंने सड़क पर धरना दिया। पंचायत को कई बार जानकारी देने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकलने पर बाद में अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जल्द समाधान का भरोसा दिलवाया, जिससे आंदोलन वापस ले लिया गया। তোমরা পঞ্চায়েত জানাইছে না? राज्य में अब नशेड़ियों के हाथ में सत्ता चली गई है। बीजेपी सरकार के समय में कुछ गिने चुने लोग ही सत्ता का आनंद ले रहे हैं। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने गुरुवार को तेलियामुड़ा में आयोजित जनसभा में ऐसे आरोप लगाए। इस दिन जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए मांगों की लड़ाई में आप भी शामिल हो, इस आह्वान के साथ सीपीआईएम और उसकी विभिन्न शाखा संगठनों ने तेलियामुड़ा में इस सभा का आयोजन किया। सभा के पहले सीपीआईएम के कार्यकर्ता और समर्थकों का एक जुलूस तेलियामुड़ा बाजार क्षेत्र का परिक्रमा करता हुआ सभा में शामिल हुआ। প্রশাসনকে আরক্ষা বাহিনীকে দুর্বল করে দিয়ে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে নেশা কারবারদের হাতে মানুষের ভাগ্য ছেড়ে দেওয়া আজকে ত্রিপুরাদের মধ্যে তাই কি তেলিয়ামুড়া, কি মঠছড়া, কি ওই কল্যাণপুর, কাদের রাজত্ব,
हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडरों पर भी लागू हुई है। रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में एसयूसीआई ने बोटतला इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। देश भर में जब महंगाई की मार से गरीब और आम लोग परेशान हैं, ऐसे समय में इस तरह की मूल्य वृद्धि किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है, ऐसा संगठन के नेतृत्व ने बताया। एसयूसीआई ने यह भी मांग की है कि बढ़ी हुई कीमतों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। দেশে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকে বেরোজগার রোজগারহীন অবস্থায় আছে এবং মূল্য বৃদ্ধি আকাশ ছোঁয়ায় চলে গেছে। অথচ আজকে সেই গরিব মানুষের উপর আজকে রান্না গ্যাসের 50 টাকা বাড়িয়ে আবার তার উপর ট্যাক্সেশন করে। प्रद्योत किशोर देब्बर्मन को चीन का दलाल कहने वाले बयान को लेकर यूट्यूबर सैकत तलापात्रा के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला सत्र न्यायालय में हुई। इस दिन सैकत तलापात्रा को अदालत में पेश किया गया, जहां प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने गवाही दी। प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने बताया कि जनजातियों के प्रति द्वेष दिखाते हुए और उन्हें चीनी कहकर व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया पर हमला करने के आरोप में सैकत तलापात्रा के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। I have to defend my community, my own family's name and my community's name, because we are referred to as Chinese. This says a lot about what our country is all about. That it is not only about the students who suffer in elsewhere, even in the northeast, sometimes we are targeted. बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी टूर, जिसमें उनकोटी, अगरतला, उदयपुर और नीरमहल शामिल है, 22 अप्रैल से शुरू होगा। यह नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी टूर दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगा। पूर्वोत्तर में 2 सफल पर्यटन आयोजन करने के बाद इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन 22 अप्रैल से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन पर नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी टूर शुरू करेगा। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली यह यात्रा लगभग 5,800 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसमें त्रिपुरा के दर्शनीय पर्यटन स्थल भी शामिल होंगे। इस मामले में असम में गुवाहाटी, शिवसागर, जोरहाट और काजीरंगा होंगे। त्रिपुरा में उन्नकोटी और उदयपुर में त्रिपुरेश्वरी मंदिर, नागालैंड में डिमापुर और कोहिमा, मेघालय में शिलोंग और चेरापूंजी शीर्ष धार्मिक स्थल, एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ और अन्य दिलचस्प चीजें भी इसमें शामिल किए गए हैं। मच अवेटेड ट्रेन टूर नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी 22 अप्रैल 2025 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 14 रात और 15 दिन की यात्रा शुरू करेगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि IRCTC ने कहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट ड्यूलेक्स AC टूरिस्ट ट्रेन, जिसमें AC1, AC2 और AC3 क्लासेस शामिल है, इसमें कुल 156 टूरिस्ट ट्रिप कर सकते हैं। इस मामले में AC1 के लिए पर पर्सन कॉस्ट 1,67,845 रुपीज होगा। AC1 केबिन के लिए
1,49,815 रुपीज, AC2 टियर के लिए 1,29,915 रुपीज और AC3 टियर के लिए 1,16,905 रुपीज होगा। पर्यटक इस टूरिस्ट ट्रेन में दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, तुंदल, इटावा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी रेलवे स्टेशन पर चढ़ या उतर सकते हैं। ट्रेन का पहला पड़ाव गुवाहाटी होगा, जहां टूरिस्ट कामाख्या मंदिर के दर्शन करेंगे, जिसके बाद उमानंदा मंदिर का भी दर्शन किया जाएगा और बाद में ब्रह्मपुत्र नदी पर सूर्य अस्त का आनंद लिया जाएगा। इसके बाद ट्रेन नाहरलुंग रेलवे स्टेशन की ओर अपनी यात्रा शुरू करेगी, जिसका अगला गंतव्य 30 किलोमीटर दूर स्थित अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होगा। अगला शहर शिवसागर है, जो असम के पूर्वी भाग में स्थित है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का आयोजन इस प्रकार से किया गया है कि यात्री पूर्वोत्तर राज्यों के अनछुए स्थलों का आनंद ले सके। यात्रा कार्यक्रम का एक हिस्सा शिवसागर शिवाडोल में प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसके साथ ही तलातल और रंगघर जैसे अन्य हेरिटेज साइट्स, जोरहाट के चाय बागान और काजीरंगा में रात्रि विश्राम भी पर्यटक द्वारा किए जाएंगे। फिर सुबह सुबह काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद लिया जाएगा। इसके बाद ट्रेन फुराक्टिंग रेलवे स्टेशन में त्रिपुरा के लिए रवाना होगी। कुमारघाट रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद पर्यटक नॉर्थ ईस्ट के अंकोर वाट नामक हेरिटेज साइट उन्नकोटी का भ्रमण करेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इसके बाद पर्यटक नीरमहल पैलेस, फेमस उज्जैन पैलेस और उदयपुर में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का दौरा करेंगे। त्रिपुरा के बाद ट्रेन नागालैंड राज्य की यात्रा के लिए दीमापुर के लिए रवाना होगी, जहां टूरिस्ट बदरपुर स्टेशन और लामडिंग जंक्शन के बीच सुंदर रेल यात्रा का आनंद ले सकेंगे। दीमापुर स्टेशन से टूरिस्ट को बस द्वारा कोहिमा ले जाया जाएगा, जहां वे स्थानीय स्थानों का भ्रमण कर सकेंगे और साथ ही नागा लाइफस्टाइल का आनंद भी ले पाएंगे। अगला पड़ाव गुवाहाटी होगा, जहां पर्यटकों को सड़क मार्ग से मेघालय की राजधानी शिलोंग ले जाया जाएगा तथा रास्ते में शानदार उमियम लेक पर एक विश्राम स्थल होगा। अगले दिन की शुरुआत ईस्ट खासी हिल्स में स्थित चेरापूंजी की यात्रा से होगी, जहां शिलोंग पीक, एलिफेंट फॉल्स, नॉक्सलाइक फॉल्स और मोसमाई केव्स जैसे दर्शनीय स्थल के दौरे किए जाएंगे। रेल मंत्रालय ने बताया कि अंत में टूरिस्ट चेरापूंजी से दिल्ली की वापसी यात्रा के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए गुवाहाटी स्टेशन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अभिभावक की असावधानी के कारण केरोसिन पीकर एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से बिलोनिया के आईसी नगर में शोक की छाया छा गई है। बुधवार को पड़ोस के घर में खेलते समय बच्ची शिबानी देवनाथ ने पानी समझकर केरोसिन पी लिया। परिवार के सदस्य तुरंत यह देखकर उसे बिलोनिया अस्पताल लेकर गए। हालांकि अस्पताल ले जाने के बावजूद बच्ची को बचाया नहीं जा सका। गुरुवार तड़के सुबह उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में पुलिस ने एक अस्वाभाविक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। আজকে মৃত্যু হয়েছে না কালকে? কালকে কার বাড়িতে গেছিল? মানে পাশের বাড়ি কার বাড়িতে? মানে ওই নাম কয় পাশের বাড়ি আছে একটা। আপনাদের আত্মীয়ই নাকি? আত্মীয় না। তারা বাড়িতে কি প্রায় সময় যাইতো বাচ্চা? যায় ওই दामछोड़ा खेदाछोड़ा सड़क मार्ग के बीच काछाड़ी छोड़ा इलाके में गुरुवार सुबह एक भयानक हादसा हो गया। सीमेंट लदी एक भारी लोरी के गुजरते समय लोहे का पुल टूटकर गिर गया। हालांकि ट्रक चालक की जान बच गई है। यह पुल स्थानीय लोगों के लिए एकमात्र रास्ता था, लेकिन उसकी मजबूती को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। चेतावनी या निगरानी की कमी भी चिंता का विषय बनी हुई है। हादसे के बाद यातायात पूरी तरह बंद हो गया और लोग मलबे के पास से पैदल गुजरने को मजबूर है। मरीजों, छात्रों और आम लोगों को भारी दिक्कत हो रही है, जिससे प्रशासन की चुप्पी को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश भी है। सहकारी बैंक ने अचानक एक नोटिस निकालकर भर्ती के ऑफर देने पर रोक लगा दी। नौकरी के इंतजार में बैठे लोगों का मानना है कि सहकारी बैंक ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं भर्ती घोटाले को लेकर फिर कोई नया केस ना हो जाए। बड़े भर्ती घोटाले के बाद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों ने अब ऑफर लेटर को लेकर
नौकरी चाहने वालों के साथ बड़ा मजाक किया है। बैंक ने अचानक नोटिस जारी कर बताया कि गुरुवार 10 अप्रैल को ऑफर लेटर वितरित करने के लिए निर्धारित कार्यक्रम इनएविटेबल रीजन से स्थगित कर दिया गया है। हालांकि बैंक ने इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि प्रस्ताव को क्यों स्थगित किया गया। अभिभावकों का आरोप है कि कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों ने एग्जाम ऑर्गेनाइजर IBPS पर हमला करके भ्रष्टाचार फैलाया है। असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क और MTS के पदों के लिए पहली सूची में कुछ विसंगति के कारण कोऑपरेटिव बैंक ऑफिशियल्स को हाई कोर्ट में परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ दिन बाद रिवाइज लिस्ट को अदालत के आदेश पर प्रकाशित किया गया। नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति के अनुसार जनरल, ST और SC की 3 कैटेगरियों के लिए अलग अलग सूची प्रकाशित किया जाना था। बैंक पदाधिकारियों ने केवल एक ही सूची प्रकाशित की। रिवाइज लिस्ट प्रकाशित होने के बाद पहली सूची में शामिल कई नौकरी पाने वाले सूची से बाहर हो गए। परिणाम स्वरूप संबंधित लोगों ने आरोप लगाया कि कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों ने वास्तव में उन्हें गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाया है। हालांकि IBPS अधिकारियों के शब्दों से स्पष्ट हो गया है कि नौकरी घोटाले की पूरी जिम्मेदारी कोऑपरेटिव बैंक अधिकारियों की है। कई नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों ने IBPS अधिकारियों को पत्र लिखकर पूछा है कि IBPS जैसा प्रतिष्ठित संस्था इस भर्ती घोटाले में कैसे शामिल हो गया। IBPS ने परिणाम सीधे प्रकाशित न करके बैंक पदाधिकारियों को क्यों सौंप दिया। संबंधित कैंडिडेट्स द्वारा इस बारे में भी सवाल उठाया गया है। नियमों के अनुसार बैंक में क्लरिकल पोजीशन की परीक्षा के लिए कोई ओरल इंटरव्यू आयोजित नहीं किया जाता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में क्लरिकल पोजीशंस की परीक्षा के लिए ओरल इंटरव्यू आयोजित किया गया। इस बारे में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगरतला प्लेस क्लब में ओरल इंटरव्यू के दिनों में कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक और अन्य अधिकारी IBPS अधिकारियों के साथ इंटरव्यू बोर्ड पर कैसे बैठ गए और नौकरी चाहने वालों से तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया, इसमें भी सवाल उठाया जा रहा है। सहकारी बैंक के अधिकारियों को IBPS साक्षात्कार बोर्ड में अनाधारित प्रवेश कैसे मिल गया, नौकरी चाहने वाले इस बारे में भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन IBPS अधिकारियों ने किसी भी पत्र का लिखित कोई जवाब नहीं दिया है। इस मामले में कई नौकरी के उम्मीदवार और अभिभावकों ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए IBPS अधिकारियों से संपर्क किया है। हालांकि IBPS ने मौखिक रूप से उन्हें बताया कि वे इस बारे में कुछ नहीं कहते। क्या सहकारी बैंक के अधिकारियों को कुछ प्रभावशाली लोगों के गुप्त आदेश के तहत मौखिक साक्षात्कार में कुछ नौकरी चाहने वालों को अनैतिक रूप से अतिरिक्त अंक देने के लिए साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित होने के लिए मजबूर किया गया था, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। IBPS ने इसे क्यों नहीं रोका। इंटरव्यू बोर्ड में शामिल सभी IBPS अधिकारियों की रहस्यमय भूमिका पर यह सवाल उठाया जा रहा है। चिंतित लोगों का मानना है कि कोऑपरेटिव बैंक ऑफिशियल्स ने अचानक इस डर से प्रस्ताव वितरण कार्यक्रम को निलंबित कर दिया है कि कई नौकरी चाहने वाले फिर से इस मुद्दे के बारे में कानून का सहारा न ले ले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अपनी मां से प्रशिक्षण लेकर अब कोलकाता के प्रमुख टीवी चैनल आकाश 8 के सुपरस्टार कार्यक्रम में त्रिपुरा का नाम रोशन कर पहला स्थान हासिल किया राजस्मिता दास ने। 8 साल की राजस्मिता दास ने कोलकाता के लोकप्रिय रियलिटी शो आकाशीय सुपरस्टार में बड़ों को पछाड़कर विजेता की ट्रॉफी जीत दी। त्रिपुरा की इस होनहार बच्ची ने साबित किया कि सही लक्ष्य और मेहनत से कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। गुरुवार को अपने घर पर उसने अपनी प्रतिभा का सुंदर प्रदर्शन किया। সুরে দাও ভরে দাও আজ চোখে চোখে সেই সারারা হবে শুধু। मौसम विभाग ने त्रिपुरा सहित मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बिजली और तेज हवाओं को लेकर भी सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है।
पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से अगले 24 घंटे के भीतर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निम्न दबाव बन सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने जानकारी दी है, जिसके कारण त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसा अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।